हेलो स्वादिकप टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सन फ्रॉम अनदर स्टार का एपिसोड 10, जो कि एक्चुअल में इस सीरीज़ का एपिसोड 2 है। तो जो एपिसोड की स्टार्टिंग है, एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे हमें पता चलता है कि अर्थित है वो जाता है डाओ तक के पास कि वो उसकी हेल्प करे, उसके फ्रेंड के गुनहगार को ढूंढने में कि उसको मारा किसने था। तो उसके बाद वो जाता है जब उससे बात करने, तो जो दाव है वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। तो वो अर्थित जो है वो नॉर्थ को कॉल करता है, फिर नॉर्थ उसे समझाता है। फिर उसके बाद जो दाव तक है वो उसकी बात समझ जाता है कि चलो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वही स्पिरिट जो उस मेडिकल मेल स्टूडेंट की स्पिरिट थी, वो बगल में बैठ के इसके साथ हॉरर स्टोरी देख रही होती है टीवी में। लेकिन वो जैसे ही उसको पूछता है कि तुमको क्यों लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें नहीं मारा, तो वो फिर बताता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे नहीं मारा है। जो वो लड़का है उसका नाम दो है, वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो थी भले ही वो हॉट टेम्पर थी, गुस्से वाली थी, उसके पास एक मोटिव भी था कि वो मुझे मार सके, क्योंकि उसे लगा था कि मैं जो हूँ उसके ऊपर चीट कर रहा हूँ। लेकिन वो मुझे मारेगी नहीं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। और मुझे तो ये भी याद नहीं कि मतलब मुझे मारा किसने, क्योंकि जब मुझे मारा गया उसके कुछ दिन बाद मैं एज अ स्पिरिट उठाऊँ अपने बॉडी पे से, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे आखिर मारा किसने। लेकिन मैं इतना पक्का हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ने तो मुझे नहीं मारा है। फिर उसके बाद जो दाव है वो कहता है तुमने रूम के बाकी स्पिरिट से बात करने की कोशिश की है, उनसे पूछो शायद उन्हें पता हो। तो उसके बाद जो दो है वो कहता है कि मैंने कोशिश की थी। उसके बाद वो बताता है कि मैंने बहुत कोशिश की सबसे बात करने की, लेकिन सब लोग मुझे डरा के भगा देते और मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता था उन लोगों से, इसलिए मैं उन लोगों से कभी बात ही नहीं कर पाया। उसके बाद जो दाव है वो बहुत मतलब वो बिल्कुल उस स्पिरिट से डरता नहीं किसी से। तो उसने जो स्पिरिट जिसकी लड़की की वर्किंग वुमेन की डेथ हुई थी बाथरूम में, उसका नाम है क्रीम। तो उसके पास जाके बातचीत की और उसने तो पहले उसे डरा के भगाने की कोशिश की, लेकिन दाव डरा नहीं, उल्टा उसके साथ बातें करते करते वो उसके साथ अच्छा फ्रेंड बन गया। तो फिर वो उससे पूछने लगा कि तुम जानती हो कि इसको आखिर मारा किसने। तो कहती है कि वो मैं नहीं जानती किसने मारा है, लेकिन हाँ, एक मुझे मतलब जिस दिन इसकी डेथ हुई उस दिन एक वुमेन की आवाज़ आई थी जो कि फ़ेमिलियर नहीं थी। मतलब उस स्पिरिट्स के साथ वहाँ पे जो दो है वो और उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी, लेकिन उन दोनों की आवाज़ से वो लोग फ़ेमिलियर थे, जानते थे कि किसकी आवाज़ है। लेकिन वो जो आवाज़ थी उस जिस लड़की की, वो फ़ेमिलियर नहीं थी बिल्कुल भी। उसके बाद वो सारी बातें जाके अर्थित को बता देता है। फिर अर्थित जो है वो फ़ेसबुक मतलब वो सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा होता है, और उसमें उसको जो उसकी डो की गर्लफ्रेंड थी, उसकी जो 3 फ्रेंड्स थी, उनमें से एक जो थी वो उसको उसके बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट हमेशा भड़काती रहती, हमेशा कुछ ना कुछ टॉन्ट करके बोलती रहती। लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी अपने बॉयफ्रेंड से कि वो कुछ नहीं सुनती थी। तो उसको कहीं न कहीं शक हो गया था डो को कि कहीं इसी लड़की ने तो जो मेरे खिलाफ़ मेरी गर्लफ्रेंड को भड़का रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है, कहीं इसी ने तो मुझे मारा नहीं है। फिर नेक्स्ट नाइट वो उस लड़की से बात करता है, उस लड़की की स्पिरिट से जो बालकनी से कूद गई थी, और वो बोलती है कि हाँ, वो जानती है कि उस रात उस रात जो डो है उसके रूम में कोई लड़की थी, और वही लड़की थी जिसने उसको मारा था। और उसके बाद जो तीसरी लड़की है जो कि तीसरी स्पिरिट है एक्चुअली, जो कि किसी और के रूम से मतलब इसके रूम में आई है, तो वो उससे अब पूछता है कि क्या तुम जानती हो उस लड़की को जिसने पी डोनट को मारा था। उसके बाद वो जो लड़की है वो कहती है कि वो मुझे नहीं पता वो कौन था, किसने उसे मारा, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि एक लड़की थी जिसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था, उसके लंबे बाल थे, और वो उससे झगड़ भी रहा था, जो कि एक्चुअली में उसकी गर्लफ्रेंड थी नहीं, वो कोई और लड़की थी। उसके बाद वो जेल में उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है अर्थित, और नेक्स्ट सीन में फिर उसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने उस लड़के से बात की, उसने कहा है कि एक लड़की थी जो कि तुम्हें छोड़ने आई थी तुम्हारे डॉर्म, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। तो वो लड़की ने मतलब वो लड़की जो थी उस तुम्हें जो छोड़ने आई थी, हो सकता है उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा है। और शायद क्योंकि जिस हिसाब से उस स्पिरिट ने हमें बताया था कि उस लड़की के बाल लंबे थे, उसने ब्लैक कलर का टॉप पहना था, सेम इस लड़की ने भी ब्लैक कलर का टॉप पहना था। बट हमें ये पता है कि जिस डॉम में ये लोग रहते थे उस दिन उसका सीसीटीवी कैमरा ख़राब हो चुका था। तो अर्थित ने पीफा की बात सुनी, उसने दूसरी बिल्डिंग जो कि उसके डॉम के एकदम सामने, एंट्रेंस के गेट के सामने, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, और उसके बाद उसने देखा कि उसको छोड़ने उसकी फ्रेंड आई थी, उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने, और उसने भी सेम ब्लैक कलर की टॉप पहन रखी थी और उसके भी लंबे बाल थे, और वो उस टाइम डॉम से बाहर निकली जिस टाइम पी डोनट की डेथ हुई थी। नेक्स्ट सीन में वो जो डोनट की स्पिरिट है वो आके उससे मिलती है दाव से, और वो उसको बताती है कि उस रात एक्चुअली में क्या हुआ था, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया है। उस रात वो जो लड़की थी जो अब तक उसकी गर्लफ्रेंड को भड़का रही थी ताकि वो उससे ब्रेकअप कर ले, वो उसे इसलिए भड़का रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को वो पसंद करती थी, और वो जब उसे छोड़ने आती है उसके रूम में,
तब वो उस लड़के को बोलती है आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है, मीन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जो तुम मुझे पसंद नहीं कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही वो उठता है, वो एक्चुअली नींद में होता है लड़का, उसे पता नहीं होता वो किसको गले लगने जा रहा है, वो उस लड़की को गले लग जाता है। जैसे ही उसकी आँखें वो खोलता है, वो देखता है कि वो मीन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं कोई और लड़की है। और वो कहता है कि उस लड़की का नाम लिन होता है। वो कहता है लिन, मैंने तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। बगल में पड़ा चाकू होता है, उसे उठाती है लिन, अपने आप को मारने की कोशिश करती है, दिखाती है कि मैं मार दूँगी अपने आप को अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। फिर बाद में वो चाकू उसकी तरफ घुमा देती है, डोनट की तरफ, और जैसे ही डोनट उससे चाकू छीनने की कोशिश करता है, वो छीना-तानी में गलती से चाकू जो है वो डोनट को लग जाता है सीधा उसके हार्ट की तरफ, और उसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो दाऊ है वो उसकी गर्लफ्रेंड को जेल में मिलने जाता है, उसे सब कुछ ए टू ज़ेड बता देता है कि उसके बॉयफ्रेंड का किलर कौन है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो अर्थित है वो मिलने गया है उससे, उसी लड़की से, लिन से, जिसने उसे मारा था, और वो जाके बोल देता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस हैं, अभी के अभी जाके पुलिस कस्टडी में बोल दो कि तुमने ही मारा है मेरे फ्रेंड को, वरना मैं तुम्हें घसीट के यहाँ से लेके जाऊँगा पुलिस कस्टडी में, तुम्हारी कस्टडी दिलवाने। तो उसके बाद वो ऑलरेडी गिल्ट से इतना ज़्यादा और डर से इतना ज़्यादा भरी हुई थी फीलिंग्स उसकी, क्योंकि जो दाऊ है वो लोगों की फीलिंग्स महसूस कर सकता है, और वो उसने लिन की फीलिंग्स ऑलरेडी महसूस कर चुकी थी। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं जाऊँगी, मैं जाके सब कुछ सच-सच बोल दूँगी, मैं उसे मारना चाहती नहीं थी, लेकिन वो मेरी गलती कि वो मर गया, और वो मेरी गलती कि आज मीन जो है वो खामखा बेवजह जेल में सड़ रही है। तो उसके बाद वो कहता है कि अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके, तो जो लड़की है वो तो चली जाती है पुलिस स्टेशन। उसके बाद जो उस लड़के की डोनट की गर्लफ्रेंड है वो उससे मिलने आती है वहाँ पे उसी डॉर्म में, उसी 702 रूम में, और वो उससे कहती है कि मुझे आके मिलो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वो उसके सामने भी आता है, वो उससे मिलता है, उसे गले लगता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो दोनों, मतलब वो लड़की उसकी शर्ट पहन लेती है ताकि वो उसको देख सके, क्योंकि कहते हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ उन्होंने बोला है कि अगर आप जो मरा है उस स्पिरिट की कोई कपड़ा पहन लो, कोई शर्ट या उसके ट्राउज़र्स कुछ भी पहन लो, तो आप उसको देख सकते हो, आप उससे बातें कर सकते हो। बाहर आ जाता है, उसके साथ एक और स्पिरिट, एक बच्ची की स्पिरिट रहती है। अब वो बच्ची अपने साथ एक टॉय भी रखी रहती है, और वो बच्ची काफ़ी क्यूट और प्यारी सी बच्ची की स्पिरिट है, वो उसके साथ रहती है। और हमें बाद में लास्ट में पता चलता है कि वो बच्ची और कोई नहीं, अर्थित की मॉम है। वो अर्थित की मॉम है, और उसकी मॉम का नाम एमा था। और अर्थित को ये चीज़ पता जब चलती है जब अर्थित बालकनी में खड़े होकर स्मोकिंग कर रहा होता है, उसी टाइम वहाँ पे दाऊ भी आता है स्मोकिंग करने। और दाऊ जो है वो मतलब लाइटर अर्थित से मांगता है, अर्थित उसे लाइटर देता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उसी टाइम वहाँ पे वो पीछे बच्ची की स्पिरिट आ जाती है दाऊ के, और वो कहती है तुमने कहा था कि तुम स्मोकिंग करना बंद कर दोगे, तुमने बंद नहीं की। उसके बाद जैसे ही वो सुनता है, वो फ़ौरन अपनी जो स्मोकिंग कर रहा था उसे बंद कर देता है करना, और फिर वो बोलता है एमा, एमा, जो कि एक्चुअली अर्थित की मॉम का नाम है। एमा, तुम हर टाइम मुझे हर चीज़ के लिए टोकती रहती हो, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और ये एमा वर्ड जो है वो अर्थित सुन लेता है, वो एकदम शॉक हो जाता है, वो एकदम घबराने लगता है, और घबरा के वो अपने पापा को कॉल करता है, और फिर अपने पापा को बताता है कि मम्मा यहीं पे है, मम्मा मेरे बगल वाला जो रूम है, रूम 702, जिसमें मेरे फ्रेंड का फ्रेंड रह रहा है, उसको मैंने अभी बोलते सुना है एमा, एमा, मतलब मेरी मम्मी यहीं पे, एमा यहीं पे है पापा। तो उसके पापा कहते हैं मजाक करना बंद कर। तो कह रहे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पापा, सही में मम्मा यहीं पे है। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।